मैं आज एक बात आपको सुना दूं। मेरे वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा मोहम्मद इब्न हसन रहिमहुल्लाह, उनसे मैं ताल्लुक़ बता रहा हूँ। आला हज़रत कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुतालिक हमने अपने बाप से सुना है, फरमाते थे कि एक बार उनका चेहरा जो देख लेता वो नज़रें झपकाना भूल जाता। और फिर हम ये सोचते थे कि इनके अंदर इतनी वजाहत है तो मुस्तफ़ा करीम की वजाहत का हाल क्या हो। लोग आज के ज़माने में इस चेहरे के फ़िदाई हैं तो 1400 साल पहले चांद से हसीन चेहरे के फ़िदाई कैसे होंगे। उस आस्थाने से मेरी अक़ीदत और मेरा ताल्लुक़ इस तौर पर था कि मेरे वालिद का किस्सा बड़ा मशहूर है, मैंने कई बार सुनाया भी है। इको कम कर दो भाई, बराए मेहरबानी। मेरे वालिद गिरामी जब जामिया अशरफिया मुबारकपुर से हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत के पास से पढ़ करके आए थे तो मेरी दादी मोहतरमा जो आलिमा थी, मेरे वालिद साहब ने उनसे कहा मुझे मिस्र जाना है। तो हमारी दादी ने कहा था कि पहले हज़रत मकबूल अहमद शाह कश्मीरी से इजाज़त ले लो, अगर वो इजाज़त दे तो चले जाना। सुभान अल्लाह। घरों का माहौल भी यही था और वो वालिदा के हुक्म से यहाँ आए थे। वाक़या मैंने यहाँ बयान किया, कई बार बयान किया है, लेकिन हानगल में बयान करने का मज़ा ही और है। जब ये बयान करते थे मेरे वालिद रोते भी थे। सैयदी मकबूल अहमद शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जिस वक्त वो आए, हज़रत ईद के दूसरे या तीसरे दिन की बात है, रमज़ान की ईद हो चुकी थी। पूछते थे कहाँ से आए, क्या पढ़े, सब बताया जाता था। और क्या करना चाहते हो? मेरे वालिद कहते मिस्र जामिया अज़हर जाना चाहता हूँ। पीठ पर एक थप्पड़ मारते और कहते क्या मरने जाएगा वहाँ पे, जा बच्चों को पढ़ा, इमामत कर। तो सारी जितनी उम्मीदें थी जो वहाँ जाने की वो टूट गई। अचानक हज़रत का हुक्म आ गया, मना कर दिया तो मेरी माँ को जाके क्या कहूँगा। सोचते रहे हज़रत का मूड ऐसा होगा, दूसरा अच्छा मूड आएगा तो फिर मैं बयान कर लूँगा। फिर यहीं रुके, ईशा के बाद फिर यही बात कही। हज़रत ने पूछा और मेरे वालिद ने यही कहा था कि मुझे जाना है। फिर हज़रत ने कहा क्या मरने जाएगा, बच्चों को पढ़ा और इमामत कर। रात यहाँ पर रुक गए हानगल में। बड़ा लंबा तवील वाक़या बयान करते थे मेरे वालिद के साथ जो हाजी साहब थे वो भी। दूसरी सुबह हुई, नाश्ते के बाद फिर हज़रत के पास जाकर कहा मुझे जामिया अज़हर मिस्र जाना है। एक थप्पड़ मारा और कहा मरने जाएगा वहाँ पे, जा बच्चों को पढ़ा और इमामत कर। एक बुज़ुर्ग से की ज़ुबान से निकले हुए जो अल्फाज हैं वो हकीकत में ज़ुबान उसकी होती है, कलमा अल्लाह का होता है। वापस आए, अपनी माँ से कहा हज़रत ने ऐसा कहा। उनकी माँ ने कहा तो फिर मेरी भी इजाज़त नहीं, अगर एक अल्लाह के वली ने तुम्हें जाने से मना कर दिया तो मैं भी नहीं जाने दूंगी। बात दर हकीकत ये थी, उस वक्त उस साल 3 लोग जा रहे थे मेरे वालिद के साथ, 2 और साथी थे, पानी के जहाज़ का सफ़र करके जा रहे थे। मेरे वालिद कहते मैं दिल पर पत्थर बांध करके रह गया, नहीं गया। फिर उसके बाद महीने भर के बाद खबर आई कि उनके जो 2 साथी जहाज़ में गए थे, जहाज़ में प्लेग की बीमारी फैली और सब लोग मर गए थे। अल्लाहु अकबर। उनके 2 साथी भी जो गए थे वो मिस्र पहुंचने से पहले मर गए। उनको समंदर में ही कफन पहना करके डाल दिया गया। उसके बाद से मेरे वालिद कहते थे हज़रत का जुमला ज़िंदगी भर कान में गूंजता था, क्या वहाँ मरने जाएगा। हादसों से बचाने की ये करामत हमने अपनी आँखों से देखा नहीं, लेकिन अपने बाप से सुना ज़रूर है। बात में इसलिए छेड़ा, मेरी अक़ीदत और मेरा ताल्लुक़ इस आस्थाने से इसलिए भी है, हमारा पुश्तीनी ताल्लुक़ है। मेरे बड़े भाई हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब, वो भी जामिया अज़हर जाना चाह रहे थे और बंकापुर में पढ़ाते थे। बड़ा जुलूस यहाँ से निकला था, वो जा रहे थे तो मुंबई गए तो उस वक्त भी कुछ हादसा हुआ तो वो जा ना सके। तीसरा मैं था। मैं जब फारिग होकर जामिअतुर रज़ा से आया और मेरा भी जाने का पूरा पक्का बन गया। हालांकि पक्का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने सर पर अमामा बांधा था और हज़रत ने फरमाया था तुम जाओ। लेकिन जब मैं आया यहाँ पर तो मेरे वालिद साहब उस वक्त ये कहते हैं कि ठीक है मैं नहीं जा सका, मेरा बड़ा बेटा नहीं जा सका, अब तुम जा रहे हो। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले हम हानगल शरीफ पीर मकबूल की बारगाह में हाजिर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, तवज्जो, हम सबसे पहले यहाँ आएंगे। मेरे जाने से पहले की बात मैं बता रहा हूँ। मैं कहा हाजिरी तो दे देंगे, कोई बात नहीं।
मेरे वालिद के साथ मैं हानगल शरीफ यहाँ पर हाजिर हुआ था। किसी को इतनी खबर नहीं थी और ना ही हम कोई मशहूर आदमी थे, लेकिन दरगाह शरीफ पर मैं जैसे हाजिर हुआ, मैं आपको बताता हूँ, मेरे मुशफ़िक़ और करम फरमा हज़रतुल अल्लामा मौलाना खलील अहमद मिसबाई साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शफ़ीउल्लाह मिसबाई साहब उस वक्त भी ये मौजूद थे, आज भी हैं, अल्लाह उनके इक़बाल बुलंद फरमाए। ये हज़रात तशरीफ़ लाए और सरकार सैयदी मकबूल अहमद शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने पर मेरे सर पर उन्होंने अमामा बांधा। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला तो मेरे वालिद साहब मौलाना खलील साहब को वैसे ही चाहते थे जैसे मुफ्ती ज़ुबैर साहब को अपने बेटे की तरह। तो वो इसी जुमले में कहे, मुझे कार में बैठ कर के कहा, खलील ने अमामा नहीं बांधा है, पीर मकबूल अहमद शाह कश्मीरी की इजाज़त मिली, सुभान अल्लाह, अब तुम जा सकते हो। बिहम्दी ताला मैं गया भी, और जिस अंदाज से गया और रहा आया वापस, मैं इसलिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ मेरी अपनी तारीफ़ के लिए नहीं, बल्कि हमारे पास जो कुछ भी मिला है वो इन्हीं बुज़ुर्गों का फैज़ है। सुभान अल्लाह। इनके इशारे से, इनके नज़र करम से हम दुनिया में जो कुछ भी बयान कर रहे हैं, अज़ीज़ान गिराम वक़ार, इस आस्थाने से और यहाँ के इदारे से, यहाँ के उलमा से हमारा पुराना ताल्लुक़ रहा है। अल्लाह करीम इस दूसरे बरेली को हमेशा महफूज रखे। आमीन। ये दक्कन का बरेली इसको कहा जाता है। खुश अक़ीद सुन्नियों की जिस तरह यहाँ कसरत है, और आज फिर इस चीज़ की भी मैं वजाहत कर दूँगा, जब इस तरह के इतने अजीम कुतुब की बारगाह में हम रह रहे हैं और नामूस रिसालत का मसला है जिसको उठा करके मैं दुनिया भर चलता रहूँगा, इसलिए कि मेरी पहचान ही है, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, और जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारी इज्जत, हमारी शोहरत हमारे ख़ानदान से नहीं और ना ही मेरे टोपी जुब्बे पगड़ी से नहीं है। लोगों के दिलों में जो कुछ भी अकीदत है वो सिर्फ नामूस रिसालत की निस्बत की वजह से है। आबरू माँ जना में मुस्तफ़ास्त, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफ़ा के नाम से वाबस्ता है। उस मसले को भी यहाँ पर लेकर के मैं हाजिर आया हूँ, लेकिन शहर हानगल की जो इसका तक़द्दुस है, इसकी जो रिवायात है, इसको बरकरार रखना भी ज़रूरी है। आज तक मेरे अजीज़ों, मैं इसलिए खुल कर कह रहा हूँ, इंतज़ामिया हो, कोई भी हो, किसी को बुरा लगता है तो मुझे नहीं लगता, जो बात बोलना है वो मैं अर्ज़ करता हूँ, इसके तक़द्दुस को बरकरार रखना ज़रूरी है। यहाँ ये इलाका शहर बरेली के अजीम बुज़ुर्गों की आमद का एक अजीम मरकज़ रहा है, कायदे मिल्लत का, गुलज़ार मिल्लत का, ग़ियास मिल्लत का। उनकी दहाड़ती हुई आवाज़ें हानगल की दरो दीवार को आज भी महकाती हैं और महकाती रहेंगी। मैं इसीलिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप सब ये कैमरे और वीडियो के बग़ैर भी जलसा कर सकते हैं, सुभान अल्लाह। हमें इन कैमरों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको पहुँचाना चाहे ना, वो 70 दरवाज़ों के अंदर भी बैठा रहे, उसे पूरी दुनिया को अल्लाह पहुँचाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को मिस्र क्या, शाम क्या, इराक क्या, यमन क्या, हर इलाके में मैंने देखा परवानों का हुजूम है। वो कोई टीवी और वीडियो से पहुंचा हुआ मर्द कलंदर नहीं था, इश्क मुस्तफ़ा से पहुंचा हुआ। आप सबको इसका तक़द्दुस बरकरार रखने की मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ की रिवायात, यहाँ का तक़द्दुस, और जलसों को और जुलूस को सियासी ना बनाओ, सियासी ना बनाओ, सियासत को आप अपना अलग रखो, खालिसतन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए है, तो फिर उसी बात के लिए हम चर्चा करेंगे। आओ मैं आगे आपको बताता हूँ कि चंद बातें थी, बाकी मेरे मुताल्लिक अगर कुछ अलग नारे लगते हों या सिपासनामा भी बहुत पढ़ करके सुनाया, मैं उस काबिल भी नहीं हूँ। मुझे जो अवार्ड दिया जा रहा है, अवार्ड वगैरह सब आपसे क्या लेंगे, लकड़ी का अवार्ड और ये तोगरा, ठीक है, ये आपकी मोहब्बतें और अकीदतें हैं। हम अवार्ड बारगाह मुस्तफ़ा से लेने के मुतमन्नी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से सिर्फ इतना इशारा हो जाए, हमारा तो ये नारा है, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। यही हमारा मिशन है। और आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही मिशन था। फरमाते थे, न मुरा गोश जताने, यानी मुझे किसी तानो तशनी से सरोकार नहीं,
और ना ही मुझे किसी तारीफ करने वाले को सुनना है। मैं गधा हूं अपने करीम का, मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मेरा ये जुमला है, याद रखो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। हजारों नहीं लाखों दिलों को अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ फेर देता है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करो। लोग आज डरे सहमे हुए भी हैं। जहां पर हम जाते हैं लोगों की ऐसी इमेज बना दी गई है, बहुत सारी चीजें। ये लोगों का हुजूम देखकर बेचारे कुछ लोगों को, डिपार्टमेंट वालों को भी डरा करके रखते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। डिपार्टमेंट वाले भी डरते रहते हैं कि इस मौलाना को बुलाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो नहीं हो जाएगा। अल्लाह शाहिद है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने वाले लोगों में से नहीं हैं। ये कौम उसी वक्त खफा होती है जब इनकी जान को कोई उंगली उठाता। बाकी क्या क्या नहीं कर लिया गया हमारे साथ, सब कुछ तबाह हो चुका है। हम किस चीज का रोना रोएं? हमारे बच्चों के जनाजे का, हमारी औरतों की इज्जतें नीलाम होने का, किस चीज का रोना रोए? हमारे पास से तो सब लूट गया है। हमारे बच्चों को आवारा कर दिया गया है, नौजवानों की तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई, सब टूट फूट गया है। लेकिन मेरे अजीजों, इस बात पर फख्र होता है, इस कौम का सरमाया सब चला गया, माल और दौलत लूट ली गई, इनकी नौकरियां भी नहीं, इनके साथ कोई भी ऐसा कायद नहीं, ये टूटी फूटी जमातों में है। लेकिन फख्र इस बात पर होता है जब नामूस रिसालत की बात आती है तो रगे जहां फड़कने लग जाती है और फिर हर जगह से एक ही आवाज आती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यही दुनिया देखकर घबरा रही है कि अभी भी रमक बाकी है, अभी भी चमक बाकी है, अभी भी जिंदगी बाकी है। मैं ये कहता हूं, तुम हजार चीर फाड़ कर लो हमारे साथ, लेकिन मुस्तफ़ा करीम का नाम हमारी जान से ज्यादा अजीज है। इस चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। हमारा लहजा भी अगर सख्त होता है तो इसी मसले में सख्त होता है। हम बड़े नरम अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, नरम अंदाज में बात करने के आदी हैं। मैं कोई भड़काऊ बात नहीं करूंगा और हमारा मिजाज भी नहीं। अगर हुजूर के इश्क पर और इज्जत पर बात करना किसी को भड़काऊ लगता है तो ये तो हम रोज करेंगे, ये अगर आपको लगता है तो ये हम रोज करेंगे। बाकी तो लोगों को फेरने में महारत है, जुमले बदल करके इधर से उधर। इसीलिए तो मेरे अजीजों, हम तो सिर्फ इतना भी अगर कह दें कुछ देर की खामोशी है, आगे नहीं, और डर भी नहीं है। इसलिए पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा हूं कि अब 4 साल का बच्चा भी कंप्लीट खुद ही कर लेता है। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरी जगह पर अब वो तकरीर करता है और सबसे पहले यही शेर पढ़ता है। मुझे इस चीज का वो नहीं है। मेरे अजीजों, किसी को अगर कोई जुमले फेर करके बदल कर हमारी इमेज को खराब करना चाहें तो ये उनका मसला है। आप हमें पढ़ें, हमें देखें, हमें सुने। हम तो सिर्फ और सिर्फ नामूस रिसालत के लिए बात करते हैं। आओ ऐ नौजवानों, मैं सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जिंदगी से आपको बताऊं। एक सहाबी रसूल का ऐसा मामला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ से वापस तशरीफ ला रहे हैं और उस वक्त सहाबा की जमात में एक मुनाफिक भी था, अब्दुल्ला बिन उबई, रईसुल मुनाफिकीन। मुनाफिक किसको कहते हैं? दिल में हुजूर की दुश्मनी छुपाए हुए और सामने से इस्लाम दिखाया हुआ। सामने मुसलमान था, दिल में नफरत थी, सहाबा से नफरत थी, हुजूर से नफरत थी। लेकिन हैरत की बात मैं आपको बताऊं, उसका बेटा है, वो सहाबी रसूल है, बेटा आशिक रसूल। अब्दुल्ला बिन उबई ने सिर्फ एक बार वापस पलटते हुए ग़ज़वे से वापस आ रहे थे, कुएं से पानी निकालने के वक्त अंसार और मुहाजिरीन में कुछ तकरार हो गई। पानी निकालने में कुछ तकरार हो गई। जो मुहाजिरीन हैं वो मक्का से आए हुए हैं, अंसार जो मदीने में रहने वाले हैं। तो इस अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने मदीने वालों को भड़काना शुरू किया कि ये जलील लोग, छोटे लोग जो बाहर से आए, नंगे थे, कपड़े नहीं थे, फला था, और ये आकर हम पर हुकूमत करेंगे। अनकरीब हम मदीने लौटेंगे तो हम इन सबको निकाल कर बाहर करेंगे। ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अदल, उसने कहा हम इज्जत वाले लोग हैं, हम इन जलीलों को निकालेंगे। सुनो जुमला मेरे अजीजों, मुनाफिक ने कहा था, मुनाफिक ने कहा था हम इन लोगों को निकालेंगे, हम इज्जत वाले हैं। यह बात फैल गई, सहाबा के दरमियान आ गई, और जैसे ही ये बात फैलते फैलते अंसार और मुहाजिरीन में चली गई कि अब्दुल्ला बिन उबई ने यह कहा कि रसूलुल्लाह और उनकी जमात जो हिजरत करके आए हैं वो छोटे लोगों में से हमसे पनाह लेकर के रह रहे हैं, हम मदीने वाले इज्जत वाले लोग हैं।
जुमला बड़ा तीखा था और कड़वा था, गाली भरा हुआ था, लेकिन ये जुमला जब अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे उनके पास पहुंचा, बेटे को सुनो। दूसरे सहाबा ने एक्शन बाद में लिया, दूसरे सहाबा ने एक्शन बाद में लिया। बेटा मदीना आने से पहले ही खड़ा हो गया रास्ते पर, कहा मेरा बाप कहाँ है अब्दुल्ला बिन उबई। जब वो करीब आया तो बेटे ने दामन पकड़कर पूछा, क्या तू ही वो जलील है जिसने सहाबा की जमात को जलील कहा है? क्या तू ही वो जलील है जो रसूलुल्लाह और उनकी जमात को जलील कहा और यह कहा कि अब हम इज्जत वाले लोग इनको जलीलों को निकालेंगे? उसने कहा तू बेटा है मेरा, मैं बाप हूं तेरा। बेटे ने कहा बाप बेटे का रिश्ता खत्म, यहां सिर्फ अजमत मुस्तफा का रिश्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो पैगाम ताज शरिया था, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा करते। बेशक ये मसलक आला हजरत का बरेली से लिया हुआ नहीं है, ये सहाबा की जमात से लिया हुआ है। सुभान अल्लाह। बेटे ने कहा मैं तुझे मदीने में दाखिल होने ही नहीं दूंगा। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा मैं सरदार हूं कबीले का, मदीना मेरा वतन है, घर मेरे मदीने में, मुझे तू नहीं दाखिल होने देगा ना। बेटे ने कहा तलवार निकाल ली और कहा मैं तुझे मदीने में दाखिल होने नहीं दूंगा अपने बाप को। कहा फिर क्या करूं? कहा यहां ऐलान कर कि तू जलील है और सहाबा इज्जत वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐलान कर कि तू जलील है और अल्लाह के रसूल और सारे सहाबा इज्जत वाले हैं, उस वक्त तक मैं तलवार अंदर नहीं करूंगा। क्या बेटे की मोहब्बत थी। बाप ने सबके सामने कहने से शर्माया और कहा चल मैं तेरे कान में बोल देता हूं। कहा नहीं, कान में नहीं, जिस तरह तूने तकरार के वक्त सबके सामने कहा था मजमे में कह। अपने बाप को बेटा कहलवा रहा है। और उसके बाद जब बाप खड़ा हुआ और कहा ए अहले मदीना सब सुनो, मैं जलील हूं, रसूलुल्लाह की जमात इज्जत वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की आयत नाजिल हो गई, वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह की है, रसूल की है, ईमान वालों की है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, मुनाफिकों को इस बात का इल्म नहीं है। आज भी मेरे अजीजों इधर उधर जो दज्जाली फिरकों में जाते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं, इज्जत तो ईमान वालों की है। तुम जमे रहो, डटे रहो अजमत मुस्तफ़ा के साथ, हुजूर की इज्जत के साथ कोई कंप्रोमाइज। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल जलाल दे दे। इस पर कोई समझौते की बात नहीं करते। यही मसला के आला हजरत है, यही मसला के आला हजरत है। मैं कहता हूं, कुछ लोग मुझसे कहते थे कि ये मुसलमानों की जमात का तो आज हाल ये हो गया है, जब इलेक्शन आता है सारी पार्टियों में घूमते रहते हैं झंडे ले लेकर के। सुबह नीले पट्टे वालों के साथ, दोपहर में लाल पट्टे वालों के साथ, रात में केसरी पट्टे वालों के साथ, सबसे 500 लेते रहते। किसी ने मुझे ताना मार करके कहा था, एक नेता साहब ने। मैंने कहा बात दर हकीकत ये है, वो भी कमाते हैं, आप भी कमाते हो, इलेक्शन का माहौल होता है, कंपेयर करने की जहां बात आती है, आप एक पार्टी के नेता हो, दूसरा कोई और नेता है, तीसरा कोई और नेता है, हमारे बच्चों को सब बराबर लगता है, इससे भी लो इससे भी लो, झंडे लगा के घूम लेते हैं। अगरचे मैं इसकी हिमायत नहीं कर रहा, आप ये कह रहे हो कि ये सब जगह इधर उधर चले जाते हैं 500 के लिए। मैंने उस नेता को एक जुमला कहा था, कहा आ जाना कभी मेरे साथ, किसी मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन की बात नहीं करूंगा, मुसलमानों के मोहल्ले में से किसी एक नौजवान बच्चे को लेकर के आना, मैं भी बैठूंगा तू भी बैठ। कंपैरिजन नेताओं के दरमियान मत करना, इस नेता के साथ जाएगा कि उस नेता के साथ जाएगा, कैसा भी नौजवान हो मेरे सामने बैठना, एक तरफ उससे कहना 1 करोड़ देता हूं ये ले ले, और एक तरफ गुंबद खजरा को दिखा कर कहना और पूछना क्या लेता है। कसम खुदा की मेरा यकीन ये कहता है, हमारे हर मोहल्ले का बच्चा ये कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला तो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। एक बात मैं सबसे कहता हूं,
हम किसी को भड़काने नहीं आए और ना ही किसी को गाली देने आए। हमारा मुकाबला सिर्फ उनसे है जो हुजूर पाक की तरफ उंगली उठाते हैं, बाकी किसी से नहीं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनकी इज्जत की तरफ भौंकेगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिसको मुसल्लत किया वो अपना काम करता रहेगा। सुनो, हमारी हैसियत क्या है? मैं तो आपसे कहता हूं, हम तो ज़माने नबवी के वो गधे भी नहीं बन सके, खच्चर भी नहीं बन सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खच्चर लाया गया था खैबर के मौके पर, तोहफे में आया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खच्चर को कबूल फरमा लिया। खच्चर जानते हैं ना, गधे और घोड़े के बीच ये खच्चर होता है, इसकी सवारी की जाती थी। हुजूर ने तोहफा कबूल कर लिया, लेकिन वो खच्चर अपनी जुबान से कुछ कह रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कान लगाते, फिर थोड़ी देर के बाद मुस्कुराते। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कुछ कह रहा है? कहा, हाँ कह रहा है। जानवरों के लिए भी तो वो रसूल थे, वो रहमतुल लिल आलमीन थे, सबके लिए थे। हुजूर ने फरमाया, ये खच्चर मुझसे कह रहा है, या रसूल अल्लाह, मैं उस नस्ल से हूं कि मेरे बाप दादाओं की पीठ पर अल्लाह के नबी सवारी किया करते थे, नबियों की सवारी हुआ करते थे मेरे बाप दादा, और मैं उस नस्ल का आखिरी खच्चर हूं, और नबियों के सिलसिले में आप आखिरी रसूल हैं। गधे को भी ये मालूम था कि हुजूर खातमुन नबीयीन हैं। कादियानी गधे से बदतर हैं। गधे का अकीदा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन है। और जानते हो, अलग बात जिस पर हुजूर मुस्कुराए वो क्या थी? वो खच्चर कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक यहूदी की मिल्कियत में था, मेरा मालिक एक यहूदी था, मुझे पाला है, मुझे लेकर चलता था, फिरता था, लेकिन जब जब वो मेरी पीठ पर बैठने की कोशिश करता था मैं गिरा देता था। हुजूर मुस्कुरा दिए थे। खच्चर कह रहा है, जब भी वो बैठने की कोशिश करता मैं गिरा देता था। हुजूर ने पूछा, ऐसा क्यों करता था? कहा, मेरी माँ ने नसीहत की थी कि इस पीठ को पाक रखना, सैयदुल अंबिया बैठेंगे, सैयदुल अंबिया तशरीफ फरमा होंगे इस पीठ पर। उस पीठ पर खच्चर ने किसी ऐरे गैरे नत्थु खेरे को बैठने नहीं दिया। मैं यही कहता हूं नौजवानों, उस खच्चर की तरह से अगर बात आ जाती कि हमारी आंखें ऐरे गैरे नत्थु खेरे के हुस्न को देखने के लिए नहीं है, हमारी आंखें अल्लाह ने दी हैं, तो मुफ्ती आजम की दुआ सुनो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अपनी आंखें बचा कर रखते, अपनी आंखों को मैला होने से बचा लेते, ये सोच करके कि अल्लाह ने मुझे आंखें दी है जमाले मुस्तफ़ा देखने के लिए। हमारे हाथ गुनाहों से बचा कर रखते कि यह हाथ को मैं मैला होने नहीं दूंगा, इसलिए कि यह हाथ मुझे क़यामत के दिन हुजूर से मुसाफा करना। हमने इसका एहतमाम किया है, इसका ख्याल किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और अजमत पर उस खच्चर ने कभी समझौता नहीं किया, किसी चीज से नहीं किया। मालिक हो तो हो, पीठ पर बैठने नहीं दूंगा गंदे आदमी को, अकीदे का नजिस है, नहीं बैठने दूंगा। हुजूर का आशिक अगर अपने आप पर किसी और को सवार कर लेता है तो उसे सोचना चाहिए। वो गुलाम कैसा है जिसके ख्यालात पर कोई और हावी हो गया है, किसी के दिल पर कोई और राज करने लग गया है। दुनिया की हसीनाओं और जमीलाओं के चक्कर में पड़े हुए वो नौजवान, रात भर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर अपनी जिंदगी के अयाम गुजारने वाले, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमने हुजूर पाक की मोहब्बत की कसम खाई है, या फिर इन हसीनाओं और जमीलाओं की जो चंद दिनों के बाद किसी और की हो जाएं? उन लैलाओं की बात करते हो जो हर दिन कोई और बदल ले? मैं आमिना के लाल की बात करता हूं जो कयामत तक हाथ नहीं छोड़ता, जिसने एक बार मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत बांध ली। क़यामत के दिन का मंजर भी हदीसों में मौजूद है कि क़यामत के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे कंधे पर चादर होगी और खिसक कर गिर रही होगी, एक हाथ से मैं चादर संभाल रहा हूँ और दूसरे हाथ से अपने उम्मती को पकड़कर जन्नत में ले जा रहा हूँ। जो वहां भी ना छोड़े, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। नामुस रिसालत का मसला क्या है?
हर चीज में अव्वल हुजूर पाक की इज्जत होनी चाहिए, हर चीज में अव्वल। हमारे सारे रिश्ते नाते सब कुछ हुजूर पाक से वाबस्ता है। वो जो न थे तो, हर सुन्नी को ये पता है, मैं आधा ही बोलता हूं, आधा ये कंप्लीट करते हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो, हमारी जिंदगी में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, हमारी कब्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कुरान में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को निकालने की कोशिश की गई है, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तो फिर वो कुरान ही नहीं रह जाएगा, कलाम नहीं रह जाएगा। कलाम वही है जो मुस्तफ़ा करीम की जुबान से निकला हुआ है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, अजानों में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, हश्र के मैदान में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, और कब्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कब्र के 3 सवाल हैं, 2 में तो बहुत सारे पास हो जाएंगे, 2 में तो बहुत निकल जाएंगे। तेरा रब कौन है? अल्लाह है। तेरा दीन क्या है? क्या है? इस्लाम। यहां तक बहुत आ जाएंगे। लेकिन तीसरा फरिश्ते जो पूछते हैं ना, इसमें बड़ा मसला है। फरिश्ते वहां ये नहीं पूछेंगे फिर हुजूर होंगे, रिवायत में है। अब फरिश्तों ने पहले क्या कहा? तेरा रब कौन है। दूसरे में कहा तेरा दीन क्या है। लेकिन हुजूर को दिखा करके नहीं पूछते ये कौन है, बल्कि ये पूछते हैं बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था। अब नहीं, क्या कहता था। ये सवाल बड़ा टफ है। अपोजिशन वाले तो कहेंगे हा हा लादनी, और जो मोहब्बत है मुस्तफा वाले थे, अरे बरेली वाले तो ये कहेगा सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हुजूर को देखने के बाद आशिक रसूल तो ये कहेगा अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। वहां का सवाल, मसलक की बात मैं आपको कर रहा हूं, कोई कंप्रोमाइज सहाबा ने नहीं किया। एक और सहाबी की बात बताता हूं, अनस बिन नुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सहाबी हैं, हुजूर के राज़ों में शरीक रहते थे। जब कोई जंगी मकासिद की बात हो रही होती, कोई भी तंजीमी बात हो रही होती, तो हजरत अनस बिन नुज़ैर हुजूर के हमराज थे। एक बार मक्का से एक खत आया और हुजूर उस वक्त अनस बिन नुज़ैर के घर में थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस बिन नुज़ैर से कहा खत पढ़ो। अनस बिन नुज़ैर ने खत पूरा पढ़ा, सुनाया। उस खत में क्या लिखा हुआ था, मक्का वाले जंग की तैयारी कैसी कैसी कर रहे हैं, सब उसमें डिटेल आ गई थी। कासिद ने खत भेज दिया था हुजूर के। हुजूर ने खत बंद करवाया और कहा तेरे और मेरे बीच राज है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए जब तक मैं ना कहूं। अनस बिन नुज़ैर ने कहा या रसूल अल्लाह आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन एक मसला है अनस बिन नुज़ैर के साथ। उनकी बीवी जिससे उनकी शादी हुई थी बहुत उससे मोहब्बत करते थे, बल्कि इश्क करते थे। अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे अनस बिन नुज़ैर, यह मशहूर था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से चले गए, अनस बिन नुज़ैर की बीवी घर से अंदर से बाहर आती, पूछती अनस बिन नुज़ैर रसूलुल्लाह से क्या बात कर रहे थे। अनस बिन नुज़ैर ने कहा मेरा और हुजूर का मामला है, बता नहीं सकता। बीवी ने कहा मुझे तो बता दो, हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या पर्दा, हम तो एक दूसरे से इश्क करते हैं। अनस बिन नुज़ैर ने कहा ये इश्क अलग है, वो इश्क अलग है। कहा नहीं बता सकता। बीवी ने कहा ना बताओ कोई बात नहीं, मैं दीवार के पीछे से सब सुन चुकी हूं, मक्का से खत आया है, जंगों की तैयारियों की सब बातें बताई गई है। इतना सुनना था, अनस बिन नुज़ैर खड़े हो गए, सीधे गर्दन पकड़ ली, गला पकड़ लिया, कहा नहीं छोड़ोगा। वो डर गई बीवी, वो भी सहाबिया है, उसके बावजूद अनस बिन नुज़ैर ने गला पकड़ लिया, कहा नहीं छोड़ूंगा उस वक्त तक जब तक रसूलुल्लाह का हुक्म ना आ जाए। मैं इसमें गिरफ्तार नहीं होना चाहता कि हुजूर के राज को मैंने इफ्शा किया है। गर्दन पकड़ करके लेकर चले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जब रसूलुल्लाह के पास पहुंचे तो हुजूर ने पूछा अनस बीवी की गर्दन क्यों पकड़े हो इतनी मजबूती से। कहा या रसूलुल्लाह आपने जो राज मुझे महफूज रखने का हुक्म दिया था, मेरी इस बीवी ने दीवार के पीछे से सुन लिया
और यह आकर मुझे बयान कर रही है। मैंने इसलिए इसका गला पकड़ लिया है कि कहीं मैं मुजरिम ना हो जाऊं आका आपके दरबार में, आपका राज इफ्शा करने वाला मैं गद्दार ना समझा जाऊं। अगर आप हुक्म दें तो यही मैं दबाकर खत्म कर दूं इस राज को जो तीसरे तक गया है, जबकि उस बीवी से इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे। हुजूर ने फरमाया छोड़ दो हाथ, इसलिए कि जितनी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो वैसी वो भी मुझसे मोहब्बत करती, और मोहब्बत करने वाले खयानत नहीं करते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ तो हाथ छोड़ दिया और बीवी की तरफ फिर मुस्कुरा कर देखा और कहा हमारे जिंदगी में जो इश्क और मोहब्बत है वो अलग है, जब हुजूर की बात आ जाती है तो वो इश्क अलग हो जाता है। ये है नामों-ए रिसालत की हिफाजत। सबसे पहली चीज हुजूर पाक की बात हो, सारे रिश्ते नाते इसी से जुड़े हुए हैं, और अगर ये चीज ना हो तो फिर जिंदगी फजूल है। बेइश्क मुस्तफ़ा कोई बात नहीं हमारी जिंदगी में, हुजूर के नाम के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। नौजवानों तुमसे मैं कहना चाहता हूं, आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला नौजवान, क्या उसके हाथ में ताश के पत्ते हो सकते हैं? क्या उसके हाथ में शराब की बोतल हो सकती है? क्या वो नशा और ड्रग्स में लत होकर के अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर सकता है? वो नबी पाक जो तुमसे बेहद मोहब्बत करते हो, अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूला, कब्र में नहीं भूला, हश्र में नहीं भूलेंगे, मेराज में तक हमें नहीं भूला। उस रसूल को ये उम्मत क्या दे रही है? आज क्या दे रही है? दुनिया परेशान है कि नशे के अड्डे हमारे मोहल्लों में कैसे बन गए। मैं पूछता हूं नौजवानों, अगर नशा तुम्हारे मोहल्लों में आ गया है तो झूठ बोलते हो, हुजूर से तुम मोहब्बत नहीं करते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो फरमान ये, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। वो एहसास करने वाले रसूल तुम्हारे और हमारे आमाल हर जुमेरात को बारगाह मुस्तफ़ा में पेश किए जाते हैं। हुजूर के पास हम सब के अमाल पेश होते हैं, हमने क्या क्या किया हफ्ते भर। नबी पाक को फरिश्ते सब सुनाते हैं और मेरे आका फरमाते हैं तुम में से हर एक को उसके बाप के नाम से मैं पहचानता हूं। सोचो हफ्ते भर के क्या काम हमारे पहुंचाए जाते होंगे। अब तो बदलने का वक्त आ गया है। हम अपना हफ्ता महफूज रखें कि बारगाह मुस्तफ़ा में अच्छी खबरें जाए मेरी। मैंने जो कुछ अब तक किया है तौबा कर लूंगा। याद रखो, याद रखो, दुनिया का चोर पुलिस से डरकर भागता है क्योंकि पकड़ लेंगे, जेल में डालेंगे, केस बन जाएगा। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं चोर हाकिम से छुपा करते हैं, और यहां तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। बारगाह मुस्तफ़ा में जब कोई सारे गुनाह करके भी आता है तो उसे मरदूद नहीं किया जाता, उसे धुतकारा नहीं जाता है। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। गंदे निकम्मे कमी महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। दुनिया के दस्तरखानों पर जाकर या मालदारों की कोठियों पर लाइन लगाकर नेताओं के इंतजार में अपनी जिंदगी के अय्याम काट काट कर परेशान होने वालों, आओ मैं तुम्हें बुलाता हूं, एक बार बारगाह मुस्तफ़ा में अपने आप को पूरा सुपुर्द करके देखो। इज्जत न मिले तो फिर कहना, तुम्हारी इज्जत न बढ़े तो फिर कहना। दुनिया वाले दुख ही दे सकते हैं, तुम्हारे गम को सुनने के बाद वो चार लोगों में मजाक ही कर सकते हैं। फलां की सारी खराबियां मुझे मालूम है, इसके घर का तो भत्ता भी नहीं चलता, इसके घर तो चूल्हा भी नहीं जलता। दुनिया को जब जब तुम बताओगे अपनी परेशानियां, ये चार लोगों में मजाक ही कर सकती है। बारगाह मुस्तफ़ा में जब कोई बंदा अपनी बिपता सुनाता है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। दरबार रिसालत का मामला अलग है, आम लोगों की तरह नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया अब तो संभल जाए, देख ले इज्जत हुस्न शोहरत कहां पर रखी हुई है। तुम्हारे चेहरे का गाजा भी मुस्तफ़ा के नाम से है। आप ये समझते होंगे, दुनिया के फिल्मों को देखो, ये सारी चीजें फिल्म स्टार हो कि ग्लैमर की दुनिया हो, ये जब तक जवान है तब तक इनकी चांदनी है। जहां जवानी ढल गई रिटायर्ड मास्टर है। इसको नहीं, दुनिया अब नया ढूंढती है, नया इनको हीरो चाहिए, नए एक्टर एक्ट्रेस चाहिए। दुनिया इनको भुला देती है। नेता भी पुराना हो गया तो उसको वो मंडली में बिठा दिया जाता है, अब आपका काम नहीं, आप बैठो। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों को देखा गया है। मेरे अजीजों,
हुजूर पाक की गुलामी में जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। क्या आप नहीं देखते हुजूर सैयदी मुहद्दिस कबीर 90 साल से भी ऊपर के हो गए, हजारों नौजवानों की खूबसूरती एक तरफ, उस मर्द कलंदर की खूबसूरती अपनी जगह पर। वो खूबसूरती पाउडर और लाली की नहीं है, वो हदीस मुस्तफा से मिली हुई है, इश्क मुस्तफा से आई हुई है। और इन आंखों ने शायद हुजूर ताजु शरिया को देखा होगा, कोई तो देखा होगा। जिन लोगों ने देखा है वो जानते होंगे, जो देख लेता था वो पलकें झपकाना भूल जाता था। 74 साल की उम्र में 74 जब उम्र पहुंची है, आमतौर पर तो लोग समझते हैं इस उम्र में दूसरों को बूढ़ा कहते हैं, लेकिन मेरे अजीजों मोहम्मद अरबी के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ जो जितना बूढ़ा हो जाए इज्जत बढ़ती ही चली जाती है। यहाँ पर चेहरे पर झुर्रियां आ जाएं, बाल सफेद हो जाएं, कमर झुक जाए, तब भी इज्जत में कमी नहीं आती, बल्कि दुनिया से जाने वाला भी होता है तो जनाजा उठाने के लिए कंधे तरस जाते हैं। ये हुजूर पाक के गुलामी में मिलता है। बाकी किसी पार्टी की नौकरी तुम 40 साल कर लो, बाद में जब तुम्हारा रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा, नए लीडर होंगे, नए नेता होंगे, और तुम्हें फिर किसी पेपर के कोने में भी नहीं गिना जाता। कितने तो आए और चले गए। इसीलिए मैं कहता हूं एक ही जगह है इज्जत की, वो दरबारे रिसालत से वाबस्तगी है। बारगाह मुस्तफा का जो हो गया वो हर जमाने में रोशन और ताबनाक रहा। आज जमाना गुजर गया, बहुत सारी नई जनरेशन आ गई। पीर मकबूल अहमद शाह कश्मीरी को देखी हुई आंखें कम रह गई होंगी, नए बच्चे आ गए, नए जवान हो गए, लेकिन बूढ़ों से ज्यादा जवानों में अकीदत है या नहीं? अकीदत है या नहीं? बच्चों में है, जवानों में है। देखा नहीं अकीदत क्यों है? इसलिए कि ये दस्तूर है, ये निजाम है। जो मुस्तफा का होता है उसकी इज्जत और उसका नाम कभी खत्म होने नहीं दिया जाता। 100 साल गुजर गए, हर मजमे से एक आवाज आती है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, ये गर्मी कहां से आई है? आला हजरत का जिक्र इसलिए होता है, उन्होंने अपने बाप दादाओं के कसीदे नहीं पढ़े, जिंदगी भर अगर कुछ कहा है तो यही कहते रहे, यही कहते रहे। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। जब कोई मदह मुस्तफा करता है तो दुनिया उसे फरामोश नहीं करती, दुनिया नहीं भूलती है। सादी शिराजी को आज भी लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? सादी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हस्सान बिन साबित को दुनिया नहीं फरामोश कर सकती। क्यों? इसलिए कि नबी की जुबान, नबी की मोहब्बत में जुबान खोली थी। वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ। इकबाल को भी आज दुनिया याद करती है। तो क्यों? इसलिए कि कहा था इकबाल ने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल ने हुजूर की तारीफ की थी, इसलिए याद रखा गया है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है। जब ये कलमे निकलते हैं दुनिया फरामोश नहीं करती है। मियाँ हम तो उर्दू जुबान वाले हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, पंजाबी नहीं आती है, लेकिन पीर मेहर अली गोलरवी जब पंजाबी में झूमकर बारगाह मुस्तफा में कहते हैं तो एक एक जुमला, एक एक कलमा दिल पर लगता है, समझ में आए ना आए इश्क मुस्तफा में बोली हुई बात फरामोश नहीं होती, भुलाई नहीं जाती। पीर मेहर अली ने कहा था, मुख चंद बदर शाशानी ये, माथे चमके लाठ नुरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अकेहिन मद भरिया उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब वरिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितने मेहर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जा अरिया। और बरेली का इमाम जब बोलता है ये कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है, क्या कमाल नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के, यही शम्मा है के
धुआं नहीं या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लच्छे, फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, करूं तेरे नामों पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों दुआ नहीं। और आला हज़रत कहते करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। एक मेयार दिया, एक कसौटी दिया। इश्क रिसालत क्या है, नामूस रिसालत का मसला क्या है? सुनो, दुनिया में जिसको भी तुम अच्छा समझते हो, जितना भी अच्छा समझते हो समझ लो, किसी को भी, और किसी को बहुत ऊंचा समझते हो समझ लो, आला हज़रत कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। अरे जिसके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। करना बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और अकीदा क्या है, आखिरी जुमला कह रहा हूं, अकीदा क्या है सुन्नियों का अकीदा, मरते दम तक यही रहेगा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बस इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। ऐ नौजवानों, खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, हमारे जितने मामलात हैं हम एक छत के अंदर सब डिस्कस कर लेंगे, हल कर लेंगे। हजारों इख्तिलाफात हों, सारी चीजें हल हो जाएंगी, लेकिन नामों से रिसालत का मसला ऐसा है जिसको हर नौजवान सुन्नी सही अकीदा अपनी जान से ज्यादा अजीज रखे, जान से ज्यादा अजीज रखे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात जहां पर आए, अपना तन मन धन हर चीज एक तरफ, बारगाह मुस्तफ़ा एक तरफ। और जब तुम्हारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाएगा, फिर देखना जिंदगी कैसी बदल जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है इस शहरे हानगल से जो बरेली का अक्स है, इनकलाब उठेगा, इनकलाब उठेगा, इनकलाब उठेगा। और ये कहता हुआ उठेगा, ये कहता हुआ उठेगा कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लो कलम तेरे है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।